कुछ दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसे देखकर यकीन नहीं हो रहा। पुलिस जिसकी हत्या का आरोप तय कर देती है, सजा दे देती है, कहीं वो जिंदा निकलता है, कहीं वो अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने परिजनों को किसका शव सौंपा, क्योंकि लोग गायब हुए, रिपोर्ट दर्ज की गई गुमशुदगी की, तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। अचानक से कोई शव मिला, उसकी शिनाख्त हुई और ये कह दिया गया वो फलाना है। लेकिन जब पता लगा कि वो शख्स जिंदा है, उसके बाद नया मोड़ क्या आ रहा है, रिपोर्ट के जरिए। कानपुर में एसी रिपेयरिंग का काम करने वाले अहमद हसन घर से झगड़ा कर निकल गए। पुलिस में गुमशुदगी दर्ज हो गई। 5 अगस्त को यतीम खाने के पास एक लावारिस शव पाया गया। सूचना मिली कि शव पड़ा है। परिवार के लोग पहुंचे और उसकी अहमद हसन के रूप में शिनाख्त हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन इसके बाद जब अहमद हसन घर पहुंचे तो सब दंग रह गए। फिलहाल अब पुलिस के लिए यह जांच का विषय है कि वो शव जिसे दफनाया गया वो किसका है और उसकी किसने हत्या की थी। देखिए, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद वो घर से पति चला गया है और इसी तरह की गुमशुदगी उन्होंने आके थाने पर दर्ज करवाई थी। उस गुमशुदगी को लेकर पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी और उसके बाद एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम उसको वैसे भी लोगों से आसपास से पूछताछ करके तलाश करवाएंगे और फिर उस इलाके में या उसके आसपास अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसकी भी उनके परिवार वालों से शनाख्त करवाते हैं। जब एक डेड बॉडी दूसरे थाना क्षेत्र में मिली तो उसकी परिवार वालों को बुलाया गया। उनके परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी, वो सब लोग आए। उन्होंने देख के उस बॉडी की शनाख्त की। शनाख्त करने के बाद उनको बॉडी हैंडओवर कर दी गई पोस्टमार्टम के बाद और उन्होंने उसके लास्ट राइट्स फाइनल किए। लेकिन उसके बाद जो उनका परिवारीजन गुमशुदा था वो बरामद हो गए। वहीं ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद से सामने आया, जहां सूटकेस में मिले शव को बुलंदशहर की लापता महिला का शव पुलिस ने बताया। महिला की हत्या के आरोप में पति और उसके ससुराल के लोग जेल में हैं और महिला अलीगढ़ में रह रही थी। ऐसे में अब बुलंदशहर की पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। एक बिल्कुल डिफरेंट परिस्थिति में एक महिला अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र में एक महिला सिपाही से मिलती है और बताती है कि वह अलीगढ़ की रहने वाली है। उसकी शादी बुलंदशहर में हुई थी और उसे विभिन्न माध्यमों से जानकारी में आया कि उसके माता और भाई ने एक अज्ञात महिला के शव को उसके रूप में पहचान किया और उसे दफना दिया गया है और कुछ लोगों को जेल भिजवा दिया गया है उसके हत्या के जुर्म में। इस बात की जानकारी बुलंदशहर पुलिस को पब्लिक के माध्यम से हुई और हमने एक टीम तत्काल भेज करके उस लड़की को बुला लिया है। कुछ ऐसा ही मामला अमरोहा के मलकपुर गांव से सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के गायब होने पर पुलिस ने परिजनों को हॉरर किलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और महिला दिल्ली में अपने पति के साथ रह रही थी। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला लॉकडाउन में घर लौट आई। 18 फरवरी का ये मेरे पिताजी को मार पीट गए और जेल भेज दिया। मेरे पिताजी जेल में है। और कौन कौन है जेल में? मेरा भाई है रुखसोर, मेरे पिताजी हैं। पुलिस तो कार्रवाई करी ना जिसमें कुछ नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? शव की शिनाख्त क्यों नहीं हो पा रही है और पीड़ितों को गलत शव देकर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? उन बेकसूर लोगों को कैसे न्याय मिलेगा जो बगैर गुनाह के सजा काट रहे हैं? कानपुर से नीरज अवस्थी, गाजियाबाद से अनिल चौधरी और अमरोहा से आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।